तुम क्या जानो बारिश की हल्की हल्की बूंदें यूनिवर्सिटी के सरसब्ज लान पर मोतियों की तरह बिखरी हुई थीं। तलबा जल्दी जल्दी अपनी क्लासों की तरफ जा रहे थे, मगर एक लड़की हाथ में किताबें लिए आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे दुनिया की भाग दौड़ से उसे कोई फर्क न पड़ता हो। उसका नाम ईमान था। वो हर बात दिल में रखने वाली, खामोश मिजाज और अपनी पढ़ाई में मगन रहने वाली लड़की थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन इसकी जिंदगी का रख बदलने वाला है। इसी वक्त यूनिवर्सिटी के गेट से एक सियाह गाड़ी अंदर दाखिल हुई। गाड़ी रखते ही एक लंबा कद, गहरी आंखों और संजीदा शख्सियत वाला लड़का बाहर निकला। वो अहद था। यूनिवर्सिटी में उसका नाम सिर्फ इसकी ज़िहानती नहीं, बल्कि उसके खामोश और मगरूर मिजाज की वजह से भी मशहूर था। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था और ना ही किसी को अपनी जिंदगी में दखल देने देता था। दूसरी तरफ कैंटीन में क़यामत का समा था, क्योंकि हमजा अपनी रोज की हरकतों में मसरूफ था। वो एक हाथ में समोसा और दूसरे हाथ में चाय लिए जोर जोर से ऐलान कर रहा था कि आज से मैं डाइट शुरू कर रहा हूं। ये कहकर इसने फौरन दूसरे हाथ से एक जलेबी भी उठा ली। पूरा कैंटीन इसकी हरकत पर हंसने लगा। सामने बैठी महक ने माथा पकड़ लिया और बोली, तुम्हारी डाइट का मतलब शायद ये है कि पहले समोसे खाओ, फिर जलेबियां और आखिर में चाय से सब हजम कर लो। हमजा ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, अक्लमंद लोग इसी को मुतवाजिन गज़ा कहते हैं। इन दोनों की नोक झोंक देखकर आसपास बैठे सब तलबा कहकाए लगा रहे थे। उधर ईमान अपनी दोस्त महक के पास आकर बैठी ही थी कि हमजा ने शरारत से उसे देखा और बोला, आज फिर तुम किताबें उठाकर आई हो या उनमें रहने भी लगी हो? ईमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कम उस कम किताबें मुझे देखकर रास्ता तो नहीं बदल लेते। ये सुनते ही पूरा ग्रुप हंस पड़ा और हमजा ने दिल पर हाथ रखकर कहा, आज फिर मेरी बेइज्जती का नाश्ता हो गया। उसी दौरान अहद कैंटीन में दाखिल हुआ। जैसे ही उसकी नजरें ऐमान पर पड़े, वो चंद लम्हों के लिए रख गया। ऐमान ने भी बेअख्तियार सिर उठाया। दोनों की नजरें चंद लम्हों के लिए एक दूसरे से टकराएं, मगर अगले ही लम्हे दोनों ने नजरें चुरा लीं। शायद ये एक आम सा लम्हा था, मगर किस्मत अक्सर अपनी कहानियां ऐसे ही खामोश लम्हों से शुरू करती है। हमजा ने दोनों को एक दूसरे की तरफ देखते हुए पकड़ लिया तो फौरन महक के कान में आहिस्ता से बोला, मुझे लग रहा है यहां चाय से ज्यादा कुछ और गर्म हो रहा है। महक ने हंसी रखते हुए उसे कहनी मारी और बोली, तुम अपनी प्लेट संभालो, मोहब्बत की तफ्तीश बाद में करना। हमजा ने संजीदा चेहरा बनाकर आसमान की तरफ देखा और बोला, या अल्लाह, आज भी मुझे कोई फिल्मी सीन देखने को मिल गया। अगली सुबह यूनिवर्सिटी का माहौल हमेशा की तरह मसरूफ था, मगर हमजा आज गैर मामूली संजीदा दिखाई दे रहा था। महक ने उसे दौर से देखा तो फौरन बोली, लगता है आज सूरज मगरिब से निकला है, तुम खामोश क्यों हो? हमजा ने गहरा सांस लिया और आहिस्ता से बोला, मेरी जेब में सिर्फ 50 रुपए बचे हैं। महक ने बेअख्तियार कहका लगाया और बोली, मैं तो समझ ही थी तुम्हें इश्क हो गया है। हमजा ने फौरन जवाब दिया, इश्क से ज्यादा खतरनाक चीज खाली जेब होती है। ईमान क्लास में दाखिल हुई तो उसने देखा कि आखिरी नशिस्त खाली थी। वो खामोशी से जाकर बैठ गई। चंद लम्हों बाद अहद भी क्लास में आया और इत्तेफाक से उस्ताद ने इसे ईमान के बराबर वाली नशिस्त पर बैठने का कह दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुख्तसर सी नजर डाली, मगर किसी ने कुछ न कहा। लेक्चर के दौरान उस्ताद ने अचानक एक मुश्किल सवाल पूछ लिया। पूरी क्लास खामोश हो गई। उस्ताद ने ईमान का नाम लिया। ईमान ने परात्माद अंदाज में जवाब देना शुरू किया, मगर दरमियान में एक फार्मूला भूल गई। इसी लम्हे अहद ने बहुत आहिस्ता से वो फार्मूला बता दिया। ईमान ने उसकी तरफ हैरत से देखा, फिर जवाब मुकम्मल कर दिया। उस्ताद ने दोनों की तारीफ की तो हमजा ने पीछे से इतनी आहिस्ता आवाज में कहा कि पूरी क्लास सुन ले, वाह जी वाह, पार्टनरशिप तो बड़ी तेजी से शुरू हो गई है। पूरी क्लास में हंसी गूंज उठी। ईमान ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया, जबकि अहद ने घौर कर हमजा को देखा। हमजा ने फौरन मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी कापी खोल ली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्लास खत्म होते ही महक ईमान के साथ बाहर निकली। वो शरारती मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझे तो कुछ कुछ नजर आ रहा है। ईमान ने हैरत से पूछा, किया? महक ने फौरन जवाब दिया,
फिल्म का हीरो और हीरोइन एक ही बेंच पर बैठे, हीरो मदद भी करे, फिर तुम कहो कुछ नहीं है। ऐमान ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, फजूल बातें मत करो। दूसरी तरफ हमजा अहद के साथ चल रहा था। उसने कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई अगर शादी का इरादा हो तो मुझे पहले बता देना, मैं डांस की प्रैक्टिस शुरू कर दूं। अहद ने बेजारी से उसे देखा और बोला, तुम हर वक्त बकवास क्यों करते हो? हमजा ने फौरन जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं संजीदा हो गया तो दुनिया बोर हो जाएगी। इसी दौरान कॉरिडोर में तेजी से भागता हुआ एक लड़का आया और सीधा हमजा से टकरा गया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। हमजा ने उठते ही कहा, पहले बताओ गलती किसकी थी, ताकि मैं उसी हिसाब से माफी मांगूं या गुस्सा करूं। आसपास खड़े सब लोग हंसने लगे, जबकि वो लड़का शर्मिंदगी से माफी मांगता रहा। ऐमान ने पहली बार अहद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट देखी। वो मुस्कुराहट चंद लम्हों के लिए थी, मगर इतनी खूबसूरत कि ईमान बे अख्तियार उसे देखती रह गई। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो खामोश लड़का उसे इतना मुख्तलिफ क्यों महसूस होने लगा था।